590 करोड़। जी हाँ, आपने सही सुना है। 590 करोड़ का एक फ्रॉड, जिसमें गवर्नमेंट के पैसे भी शामिल हैं। ऐसा फ्रॉड हुआ है एक बैंक में, जिसमें शामिल हैं बोगस कंपनीज, फेक कंपनीज और इनसाइडर्स, और करोड्स की टैक्स मनी, गवर्नमेंट की मनी का डाइवर्जन शामिल है। ये केस जुड़ा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, और किस गवर्नमेंट के पैसे गए हैं इसमें, वो है हरियाणा गवर्नमेंट के। तो नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इस बैंकिंग फ्रॉड के बारे में डिटेल्स में, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और अब क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है। 590 करोड़ जो हरियाणा गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में डिपॉजिट थे, जो कि मेजरली एफडीज में डिपॉजिट होते हैं, वो बोगस क्लेम्स, फेक बिल्स और अलग अलग शेल कंपनीज बनाकर बैंक के ही कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ के द्वारा बैंक से निकाले जाते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, और धीरे धीरे उसको कैश में टर्न अराउंड करके बैंक से निकाल कर और गवर्नमेंट के पैसे को यूज़ कर लिया जाता है। अभी सवाल आता है कि फ्रॉड पकड़ा कैसे गया। ये फ्रॉड तब पकड़ा गया जब हरियाणा गवर्नमेंट ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ये बोला कि भाई, हमने अपना अकाउंट आपके बैंक में क्लोज करवाना है। और जब वो क्लोज करवाने गए तब पता चला कि उनके 590 करोड़ रुपए ही बैंक से गायब है। जैसे ये बात सामने आती है तो एंटी करप्शन ब्यूरो और कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस चीज़ में जुड़ जाती हैं कि क्या हुआ, और धीरे धीरे सारी लेयर्स, परतें खुलकर सामने आती हैं कि कैसे बैंक से ये पैसे बाहर गए। इन्वेस्टिगेशन में कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, कई बैंक एम्प्लॉयज़ को, कई बिजनेसमैन को इन्होंने अरेस्ट किया, और 90 से ज़्यादा, अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो 90 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स को, जिन अकाउंट्स के थ्रू वो पैसे बाहर निकाले गए, उनको फ्रीज कर दिया गया है। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इस पे बहुत ही मेजर रिस्पॉन्स लिया, और 48 आवर्स में जितने पैसे गवर्नमेंट के बाहर निकले थे थ्रू स्कैम, उतने पैसे उन्होंने फर्स्ट डे में, 48 डे आवर्स में ही रिटर्न कर दिए, और अपने सारे एम्प्लॉयज़ जो भी इस स्कैम में जुड़े थे उनको टर्मिनेट कर दिया, और पुलिस को और एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया। अभी इसका शेयर पे इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि फाइनेंशियल, एक तो बैंक को लॉस हुआ है, क्योंकि 590 करोड़ उन एम्प्लॉयज़ से रिकवर नहीं हो पाए पर गवर्नमेंट को देने पड़ गए, उसका बैंक को तो लॉस हो गया। दूसरा, रेपुटेशन गई। अभी जो नए क्लाइंट्स जुड़ने थे वो तो नहीं आएंगे, पुराने भी अपना पैसा निकाल लेंगे। और थर्ड, लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा इस बैंक में। पर अभी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलेगी ही, और लॉन्ग टर्म में पैनिक होता है या नहीं होता ये देखने को मिलेगा। 31 मार्च की फाइनेंशियल्स को देखना अभी बाकी है कि क्या होगा, पर आप प्लीज़ डू योर ड्यू डिलीजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक।